अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा इशफाक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वुड एंड ग्लास। तो आज दोस्तों हमने कुछ परचेजिंग की है मैनुअल टूल को इलेक्ट्रिकल टूल में कन्वर्ट करने के लिए। मैनुअल हैमर से जान छुड़ाकर इलेक्ट्रिकल नेल गन लेके आए हुए हैं, साथ कंप्रेसर लेके आए हुए हैं। अभी हम आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है। आप देखते रहिए मेरी वीडियो। ये दोस्तों एयर कंप्रेसर लेके आए हम, इसके साथ नेल गन लगती हैं। ये मैनुअल हैमर है, इसको पंजाबी में हथौड़ी कहते हैं। इसके साथ कील ठोकने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो हम एयर गन लेके आए हैं। नेल लगाने के लिए एयर गन यूज़ होगी, तो इंशाल्लाह उसमें हमारा टाइम भी बचेगा और कीलों की जो है वेस्टेज वो भी ज़ीरो हो जाएगी, अल्लाह खैर करे। तो अभी हम इसको चालू करते हैं। मिर्ज़ा इशफाक साहब, आप ये बताएं कि आपकी थोड़ी में जो काम आप करते हैं वो जो उसका टाइम है और जो इससे काम करेंगे उसके टाइम में कितना फ़र्क पड़ेगा? सर, नेल गन के साथ अगर हम नेल लगाते हैं तो मैक्सिमम सेकंड लगता है। वही नेल जब हम मैनुअल हथौड़ी से लगाते हैं तो उसमें कम से कम 1 मिनट वेस्ट हो जाता है हमारा। और अगर कील टेढ़ा हो जाए तो कील की वेस्टेज भी है। इसके साथ कील टेढ़ा भी नहीं होगा, कील जो है बिल्कुल प्रॉपर लकड़ी के अंदर जाएगा, लकड़ी को भी डैमेज नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक टूल है, एयर से ये कील लगाता है। तो क्या ये ज़्यादा अंदर तक कील को ले जाता है या उसकी जो फिनिशिंग है उसमें भी ये बेहतर है थोड़ी की निस्बत? इसकी जो कैपेसिटी कंपनी ने बना के दी है हमें, वो कैपेसिटी कहती है जी इसको नेल को इसने लकड़ी के बिल्कुल बराबर छोड़ना है, ना तो ये डाउन करेगा ना ही उससे बाहर होगा। क्या इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जब आप थोड़ी से चोट लगाते हैं तो जब नेल बराबर अंदर हो जाता है तो थोड़ी की चोट जो है उसका निशान पड़ता है, इससे वो भी नहीं पड़ेगा? क्या ये फ़ायदा भी होगा इसका? जैसे सर लेमिनेशन की शीट होती है तो उसके ऊपर अगर हथौड़ी का निशान आ जाए तो उसका कोई हल ही नहीं है, ना तो उसकी कोई। वो निशान जब हम उसको हथौड़ी से ठोक रहे होते हैं तो उसकी वजह से पड़ता है जी, एक्स्ट्रा कोई चोट लग जाए हथौड़ी की तो वो निशान आ जाता है। लेमिनेशन शीट के ऊपर अगर निशान आ गया तो उसका कोई हल नहीं है, उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, उसको निशान को ख़त्म करने का कोई भी तरीकाकार नहीं होता। तो इसके साथ तो बिल्कुल भी कोई निशान वाला चैप्टर ही नहीं है ना, कि निशान आएगा हथौड़ी का या कुछ चक्कर होगा। और इसके साथ ये बताएं कि आपकी वर्कशॉप की जो नॉइज़ पोल्यूशन है, यानी थोड़ी का जो शोर है, उसके ऊपर जो असरात होते हैं इंसानों के ऊपर, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? उसमें क्या इसके अंदर भी कील लगने की जो आवाज़ है जो आप लगाते हैं ठक 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 लगा होता है, और जो इससे लगेगा, तो दोनों में जो आपका नॉइज़ पोल्यूशन है उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा? कंप्रेसर में एयर स्टोर करने के लिए जो है ना, वो जितना शोर होना है मोटर का सिर्फ वही शोर होना है। क्या उसका हल तो ये है कि कंप्रेसर किसी थोड़ा सा फासले पे लगाकर पाइपिंग कर ली जाए तो शोर तो उससे भी कम हो सकता है, लेकिन जो कील लगने की आवाज़ है उसके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा? कील लगने के बाद जो दूसरी हथौड़ी की होती है, हथौड़ी की बार बार एक कील के ऊपर 10 चोटें लगी हैं तो 10 दफ़ा आवाज़ आनी है। इसमें सिर्फ एक कटक की आवाज़ से कील जो है ना वो लगा देगा लकड़ी के अंदर। आप इसको जो लाए हैं यहाँ पर आपने शॉप में इसका इजाफा किया है, इससे आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा? वो काम जो आप आगे 5 दिनों में कर रहे थे वो काम अब कितने दिनों में मुकम्मल होगा इस औजार के शामिल करने से? मैंने ये टूल ऐड इसलिए किया वर्कशॉप में कि जो हम काम 1 घंटे में करते हैं वो हमारा काम 10 मिनट में होगा। जो काम हम 1 हफ्ते में करते हैं किलों के साथ, वो काम हम 3 दिन में कर सकते हैं। इतना कम से कम इसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। हमारी जो काम की प्रोग्रेस है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी और इंशाल्लाह काम करने में फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आएगी। ये देखें, तो ये इसको ऐड करने से हमने यहाँ पे प्लग की है,
दूसरी गन हम यहाँ पे चला सकते हैं। इसके साथ हम एक टाइम में मिनिमम 4 से 6 गन जो है ना, मैक्सिमम 4 से 6 गन इसके साथ। 6 गन, ये देखें ये 2 गन मैंने इसके साथ ऐड कर दी हैं, तो इसके साथ हम 4 से 6 गन भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर नेल्स लगाएंगे। ये क्या इसके अंदर मुकम्मल लॉक सिस्टम होता है। ये देखें ये नेल्स लगाने के बाद हम इसको लॉक कर देते हैं और उसके बाद ये लॉक प्रेस करने के बाद ही इसके जो है ना ओपन होता है। ये हमने इसके अंदर नेल्स लगा दिए हैं। ये नेल्स हमने लगाए इसके अंदर 50 mm के। ये हमने इसको लॉक कर दिया है। ये इसका एक लॉक होता है, ये जब तक ये प्रेस नहीं होता तब तक नेल फायर नहीं होता। इसका ख़ास एडवांटेज ये होता है कि बाज़ वक़्त हमने इसको प्रेस किया बटन को और नेल फायर हो गया, आगे को बंदा खड़ा है उसमें लग गया, उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बनाया कि ये जब तक प्रेस नहीं होगा तब तक नेल फायर नहीं होगा इसका। तो अभी हम इसको मोटर को चलाते हैं। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जो आपका जो ये टूल ऐड किया है, इसका आपकी प्रोडक्शन तो आपकी बेहतर हो जाएगी। क्या आपकी कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो उसमें बिजली की वजह से बहुत बड़ा इजाफा तो नहीं होगा, या वो टाइम कम होने की वजह से आपको वो कॉस्ट बेयर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी? सर जितना इसमें बिजली का एक्सपेंस में इजाफा होना है उतना हमारे नेल जो है ना उनमें से पैसे हमारे बच जाने हैं। और क्या इसके अंदर कोई भी नेल इस्तेमाल मार्केट से ले कर सकते हैं, या इसके अपने स्पेसिफिक नेल हैं और ख़ास जगहों से ही मिलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं? आम मैनुअल हथौड़ी वाले जो नेल्स होते हैं वो होते हैं कि उसके साथ लेंथ इंचज़ में आती है और थिकनेस जो नेल्स की होती है वो होती है नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल के 1.5 इंच 17 नंबर, 2 इंच 14 नंबर, 15 नंबर मुख्तलिफ। तो इसके सिर्फ लेंथ की mm में लेंथ आती है। जैसे 20 mm मिनिमम से शुरू होता है और ये 50 mm तक का कील होता है इसका। थिकनेस चेंज नहीं होती, थिकनेस सेम होती है इसकी। इसका खास एडवांटेज ये भी होता है कि जैसे MDF लसानी की शीट की टक्कर में हम नेल लगाते हैं गन के साथ, तो उसको फाड़ता नहीं है, वो डैमेज नहीं होता है। MDF लसानी जो है ना, ये जैसे ये MDF है, इसमें मैनुअल नेल लगाते हैं वो थोड़ी के साथ ये फट जाती है शीट। इसके साथ हम जब नेल लगाएंगे तो ये फटेगा नहीं, इसकी टक्कर महफूज रहेगी। अभी हम इसको प्लग करते हैं, इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए जी दोस्तों, ये है मैनुअल कील जो मैनुअल हथौड़ी के साथ ठोके जाते हैं। जैसे ये 2 इंची 15 नंबर का कील है, ये 1.5 इंच 17 नंबर, 7 इंच 17 नंबर मुख्तलिफ कील है। तो ये मेरे हाथ में है लसानी MDF शीट का एक छोटा सा पीस। इसमें हम मैनुअल कील लगाते हैं, तजर्बा करते हैं कि ये क्या रिज़ल्ट आता है इसका। ये हथौड़ी के साथ जैसे ये शोर भी आपके सामने है, ये मैंने कील लगाया तो ये देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है तो ये इसमें दराड़ आ गई है, ये शीट फट चुकी है, यानी कि डैमेज हो चुकी है। तो मकसद है कि इसकी मजबूती ख़त्म हो गई। तो अभी हम यही कील लगाते हैं गन के साथ, तो गन देखते हैं क्या रिजल्ट देती है हमें। ये दोस्तों हमने जस्ट ये रखी गन तक, ये देखें कील लग गया है। इसके शीट भी हमारी डैमेज होने से बच गई है। ये देखें ये कील लग गया है और शीट भी नहीं डैमेज हुई, ना ही इसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ है। हथौड़ी के साथ हमने 10 चोटें लगाई हैं, इसके साथ सिर्फ एक कटक की आवाज़ के साथ कील शीट में लग गया है। मुख्तलिफ शीट साइज़ के कील हम लगा सकते हैं। ये देखें जैसे मैंने ये नेल लगाया है तो पता भी नहीं चला कि नेल लग गया। ये देखें, तो आपको कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है टाइम का और शोर का और सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क है। हर चीज़ का बहुत सारा फ़र्क है जी। टाइम भी बचेगा, शोर में आप देखें ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है मशीन। जैसे कि एयर पूरी होनी है इसकी कैपेसिटी के मुताबिक, ये ऑटोमेटिकली ये मशीन ने बंद हो जाना है। इसको ये नहीं है कि बार बार इसको हम ऑन करें ऑफ करें, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है। ये एयर पूरी होते ही साथ ही बंद हो जाएगी। तो ये गन वेरी गुड दोस्तों। इसको हम गन चेंज करके मुख्तलिफ काम भी ले सकते हैं। जैसे ये गन मैंने नेल गन जो उतार के रख दी मैंने साइड पे, मुझे ज़रूरत है पेंट वाली गन की, तो ये मैं पेंट वाली गन लेता हूँ। इसमें ये मैंने पाइप का छोटा सा पीस लगाया हुआ। तो अभी हम इसके अंदर इसको लगाते हैं। ये हमारी पेंट वाली गन लग गई है। पीछे से हमने एयर खोली है।
तो दोस्तों हमने नेल गन उतार के इसके पीछे आगे हमने लगानी है पेंट वाली गन। तो उसके लिए भी हमारे पास फुल ऑप्शन है। इसको उतारने के लिए या लगाने के लिए हमें ना तो कोई रेंच चाहिए, ना स्क्रू रेंच चाहिए, ना चाबी पे चाहिए, ना पाना चाहिए, ना स्क्रू ड्राइवर चाहिए। जस्ट ये लॉक है, इस लॉक को पुश करेंगे ये गन उतर गई है। इसके आगे मैंने ये पेंट वाली गन लगा दी है। अब ये हमने नेल गन उतार के पेंट वाली गन लगा दी है। अभी हम इसको पेंट का काम करना है तो हम इसका पेंट का काम इजीली कर सकते हैं। ये कंप्रेसर हमारा बहुत सारे काम हमें आसान कर देगा। इस पर ऑप्शन है, जैसे ये मैंने 2 पॉइंट यहाँ से निकाले हैं आउट के, 2 पॉइंट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये 4 पॉइंट। और इसके आगे एक्सटेंशन करते जाएँ, ये 3 जमा 3 6 भी हो सकते हैं पॉइंट, 2 जमा 2 4 भी पॉइंट हो सकते हैं। तो ये आप दुआ कीजिएगा कि हमारा ये अल्लाह पाक बेहतर तरीके से हमारे नसीबों में करें। जैसे हमने नेल कर लिया तो उसके साथ हमारी सफरीज में जो कुछ आया, ये प्लास्टिक के ग्लासेस आए हैं कि कभी हम काम कर रहे हैं तो हमारा कोई नुकसान ना हो। ये ग्लासेस हम लगा सकते हैं, जैसा कि मैं भी आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये मैंने ग्लासेस लगा लिए हैं। लकड़ी के फाके से, नेल से, मैं हर चीज़ से महफूज हो चुका हूँ। तो इसको मैं कटर मशीन पे यूज़ कर सकता हूँ, नेल लगाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, इसमें किसी भी पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये बड़ा ईजी टू यूज़ है और मुख्तलिफ़ किस्म के नेल्स हैं इसके साथ। 5000 क्वांटिटी में 50 mm के नेल गन के साथ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जैसा कि ये 2 इंच साइज़ होता है लंबाई का, जिसको 50 mm कहते हैं। ये देखें, ये नेल्स आप देख पा रहे हैं। ये नेल 50,000 क्वांटिटी में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गन के साथ मिलते हैं। 5000 एक गन के साथ मिले हैं, 5000 दूसरी गन के साथ मिले हैं। तो ये 10,000 नेल्स हमें गिफ्ट मिले हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल वुड एंड ग्लास। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।